मिथुन राशि के सभी मित्रों को जय श्री राम। आने वाला सप्ताह बहुत ही अच्छी सूचनाएं लेके आ रहा है। बहुत अच्छा सप्ताह आपका आने वाला है। इस सप्ताह में सबसे विशेष है गणेश चतुर्थी का दिन। 27 अगस्त के दिन महागणपति चतुर्थी है और ये समय होता है आपकी सभी समस्याओं के निवारण का। तो आप सभी के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, विवाह से जुड़ी समस्या है, पारिवारिक समस्या है, धन की समस्या है, इस दिन आप उपाय करेंगे तो जरूर वो समस्या आपकी दूर होगी। क्या करना है, कैसे करना है, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या हमें लिखकर बता सकते हैं, या जो नंबर हमने आपको दिया है, व्हाट्सएप नंबर हमारा है, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए राशिफल में आगे बढ़ते हैं। ये मैं एक विशेष सूचना आपको बता देता हूं, ये केवल राशिफल नहीं होता, ये आपकी चंद्रमा पर आधारित नहीं है। हम इस राशिफल में जो भी ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है, दो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, उस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं, कुछ विशेष योगों के बारे में हम बात करते हैं और इस प्रकार ओवरऑल हम आपको बताते हैं। तो देखिए, फिलहाल मिथुन राशि के सभी व्यक्तियों को चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर चल रहा है। चौथे घर में मंगल है, दशम भाव में शनि है। सबसे पहली बात तो आपको अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखना पड़ेगा। घर परिवार में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, टेंशन, स्ट्रेस आने वाला है। छोटी सी बात बड़ी बन सकती है जो आपके जीवन में कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है, तो सावधान रहिए। एक और विशेष बात, अभी इस समय पर शनिदेव की दशम दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन पर है, विशेष रूप से जीवन साथी के हाउस पर। इसका अर्थ है कि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी स्टार्ट हो सकती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो साल 2 साल में ज्यादा बढ़ भी सकती है, जब तक शनिदेव इस मीन राशि में विराजमान रहेंगे तब तक। तो दाम्पत्य जीवन पे फोकस कीजिए, जीवन साथी के साथ अच्छे विचार मिला के रखिए। किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए। अगर आप एक व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए विशेष तौर पर अभी धन के स्थान में 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, बुध और शुक्र। ये 2 ग्रह बताते हैं, धन के स्थान में बुध खुद वाणिज्य के कारक हैं, व्यापार के कारक है। जब ये धन के स्थान में बैठ जाते हैं, वो समय व्यापार को बढ़ाने का समय होता है। अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से जितना आप व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, आपका व्यापार उतना आगे जाएगा। शुक्र का अर्थ है आपके जीवन में सुख सुविधा और लग्जरी बढ़ने वाली है। अगर आप विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, राशिफल में आगे बढ़ेंगे उसके पहले मैं आपको बता दूं, इस राशिफल के अंत में गणेश चतुर्थी पर आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष उपाय हम आपको बताएंगे, तो कंटिन्यू बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं 3rd हाउस में केतु विराजमान है, मेहनत अच्छी करवाएंगे आपसे, भागदौड़ खूब करवाएंगे, यात्रा से लाभ लिखा है। लेकिन भाग्य स्थान में राहु विराजमान है, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, आप किसी मिथुन राशि वाले व्यक्ति से पूछ लेना या आप खुद भी होंगे तो समझते हैं, भाग्य थोड़ा कम साथ दे रहा है, बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, अचानक बाधाएं आ सकती हैं। इस चीज को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, आप दुर्गा चालीसा पढ़ना चालू कर दो। प्रतिदिन एक पाठ दुर्गा चालीसा का करो। और कहीं अगर आपको संस्कृत का विशेष ज्ञान है, अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं थोड़ी भी, तो आप दुर्गा सप्तशती का, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ना चालू कर दीजिए। अपने आप में कहते हैं कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, कि अगर आपने सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ा तो आपको पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ने के बराबर फल मिलता है। इससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। राहु की जो समस्या है वो इससे दूर होगी। इस पूरे सप्ताह की मैं बात करूं उससे पहले बता दूं, इस सप्ताह में एक दिन है 26 अगस्त। 26 अगस्त के दिन कलंक चतुर्थी का दिन है। यह दिन बहुत सावधानी रखने का दिन है। अगर कहीं गलती से आपने चंद्रमा का दर्शन कर लिया, इस दिन चंद्रदेव के दर्शन अगर आपको हो गए, तो किसी प्रकार का मान अपमान होने का डर है आपको। समाज में, सोसाइटी में कोई एलिगेशन आप पर लग सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार इसके दर्शन किए थे और शमंतक मणि चोरी होने का आरोप उन पर लगा था। इसी कलंक चतुर्थी के प्रभाव से लगा था। तो इस दिन सावधान रहना। 27 तारीख के दिन महागणपति चतुर्थी है। ये सभी समस्याओं के समाधान का दिन है, भगवान गणपति का दिन है। इस दिन अपने द्वार पे जो गणेश जी आपने विराजमान कर रखे हैं उनकी पूजा अवश्य करनी है। सिंदूर का चोला चढ़ाना है, धूप बत्ती से पूजा करनी है। और गणपति अथर्वशीर्ष का अगर आप पाठ कर सकते हो, एक पाठ वहीं बैठ के करना। साल में एक बार गणेश जी की पूजा पाठ करने से पूरी साल भगवान गणपति आपके घर की रक्षा करते हैं, सभी संकटों से, विघ्नों से आपको बचाते हैं। और ध्यान रखना, ये जो द्वार गणपति हैं, इनके स्थान पर कभी मकड़ी के जाले, गंदगी, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले यही शक्ति है जो किसी भी विघ्न को आने से रोकती है। जिन लोगों के घरों में नेगेटिव एनर्जी रहती है, आप देख लेना उनके घर में द्वार गणपति की स्थिति ज्यादा अच्छी होती नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा। और उस दिन गणेश जी की पूजा पाठ कीजिए। जो मखाने प्रसाद जो मिलता है उन सब प्रसाद से पूजा कीजिए। और
इस पूरे सप्ताह के अंदर जो ये वीक आपका आने वाला है 25 तारीख से 31 तारीख का वीक, इस सप्ताह में 25, 26 और 27 ये 3 दिन आपके लिए बहुत खराब है। कोई भी कार्य जो इन 3 दिनों में आप करोगे उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं खराब आएगा। तो संभल के काम करना, जल्दबाजी नहीं करना, ध्यान रखना, पैसा उधार मत देना, रिश्ते संभाल के चलना, लोगों से झगड़े हो सकते हैं इन 3 दिनों के अंदर। 28 और 29 ये 2 दिन आपके लिए बेहद खास हैं। किसी भी समस्या का समाधान निकालना हो, कोई मुश्किल काम हो, इन 2 दिनों में कीजिए, उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। तो सभी दोस्तों को महागणेश गणपति चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले सप्ताह फिर आपसे मिलना होगा एक नए राशिफल के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।